श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भक्ति बिना भाव के सार्थक नहीं होती है। भाव है तो भगवान आपके पास हैं। आप जैसा नाता मानोगे वैसा भगवान उसको निभाते हैं। इस वर्ष 2023 की एक सच्ची घटना है जो कि लड्डू गोपाल ने अपने भक्त के साथ ऐसी लीला करी कि जिसको जानकर आपकी भाव से आंखें भर जाएंगी। रमा जी द्वारा ईमेल के माध्यम से यह सच्चा अनुभव भेजा गया है। उस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। रमा जी मथुरा में रहती हैं। वह एक गृहिणी हैं। उनके पति बैंक में क्लर्क हैं। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे और सास ससुर हैं। पूरे परिवार पर लड्डू गोपाल जी की असीम कृपा है। रमा जी को बचपन से ही लड्डू गोपाल जी से प्रेम था। उनकी सेवा वह अपने बच्चे की तरह ही किया करती थी। उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। गोपाल जी उनके साथ तरह तरह की लीलाएं करते रहते थे, जिसका उनको काफ़ी आनंद मिलता था। शादी के बाद भी वह अपने लड्डू गोपाल को अपने ससुराल ले आई। गोपाल जी की सेवा में उनके ससुराल वालों को कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वह लोग भी कृष्ण भक्त थे। रमा जी को की सुबह गोपाल जी से शुरू होती थी और रात भी गोपाल जी पर ही खत्म होती थी। उनके सेवा के सारे कार्य वह खुद ही किया करती थी। एक दिन की बात है, उनको अपने छोटे भाई की शादी में मायके आना पड़ा। उनका मायका मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके कारण वह गोपाल जी की सेवा के लिए बीच बीच में आती रहती थी। गोपाल जी की जिस समय जो सेवा होती थी वह घर आके कर देती थी, फिर वापस चली आती थी। जिस दिन भाई का विवाह था उस दिन करीब 5 बजे वो गोपाल जी की सेवा कर, उनकी पूजा अर्चना कर विवाह घर आ गई। विवाह घर मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर था। शादी के कार्यक्रमों के चलते रमा जी समझ गई कि उन्हें थोड़ा समय लग जाएगा। अतः उन्होंने घर फ़ोन करके अपनी सासू माँ से बोल दिया, माँ हमें थोड़ा समय लग जाएगा, अतः आप शयन आरती कर गोपाल जी को भोग लगाकर उन्हें सुला दीजिएगा और भोग वहीं रख दीजिएगा। सासू माँ ने वैसा करने के लिए हामी भर दी और कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कर दूंगी, तुम शादी को एंजॉय करो। शादी का कार्यक्रम होते रात 12 बज गए। रमा शादी की भागदौड़ में काफ़ी थक गई थी। उसके सर में दर्द होने लगा। उसके पति ने कहा, तुम ऐसा करो, फेरे होने में भी समय है, तुम सरदर्द की दवा खा लो और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। अगर कुछ काम होगा तो मैं आकर तुमको बता दूंगा। रमा को यह बात जच गई। उसने दवा खाई और कमरे में जाकर लेट गई। सर दर्द के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर में जब दवा का असर हुआ तो वह सो गई। नींद के दौरान उसने एक स्वप्न देखा और देख कर चीख पड़ी और उसकी नींद खुल गई। उसके पति उसकी चीख सुनकर आ गए। उन्होंने रमा से कहा, क्या हुआ? तुम तो आराम करने गई थी, तुम चीखी क्यों? क्या हुआ, कुछ बोलो ना। रमा ने बताया, मैंने स्वप्न में देखा कि कान्हा को नींद नहीं आ रही है, वो रो रहे हैं। मैंने पूछा, लल्ला क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बोले, मैया मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो मैंने कहा, भूख तो रखा होगा, तुम जाके खा लो और सो जाओ। लल्ला ने कहा, मुझे किसी ने भोग नहीं रखा, ना ही पानी, तो मैं क्या खाऊं? तुमको अपने लल्ला की जरा भी परवाह नहीं है मैया, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और वो रोने लगी, जिसके कारण मेरी चीख निकल गई। मुझे घर जाना है अभी। पति ने कहा, वह क्यों? तो वह बोली, लगता है माँ भोग लगाना और रखना भूल गई, क्योंकि सेवा तो मैं ही करती हूँ, जबकि मैंने माता जी को बता दिया था, किंतु लगता है माँ भूल गई हैं। मुझे घर जाना है बस। रमा जोर जोर से रोने लगी। रमा की बात सुनकर उसके पति तैयार हो गया और दोनों तुरंत गाड़ी में बैठकर घर आ गए। घर पहुंचते हुए रमा ने डोरबेल बजाई। सासू जी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, इतनी रात गए क्यों, क्यों वापस आ गए? रमा ने कुछ बोला नहीं और सीधे मंदिर आ गई। उसने देखा कि गोपाल जी लेटे हुए हैं किंतु भोग नहीं रखा। उसने तुरंत वस्त्र बदले और गोपाल जी को भोग लगाया, पानी और भोग वहीं रख दिया और गोपाल जी को शयन करा दिया। सासू माँ तब तक आ गई तो रमा ने उनको सारी बात बताई। तो सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तो वह कान्हा से क्षमा मांग लगी। बोली, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। रमा ने उनको शांत किया और बोली, माँ
अब आप सुबह गोपाल जी को जगा कर सुबह की सेवा कर देना। सास ने कहा, बेटी गलती एक बार होती है, बार बार नहीं, मैं कर दूंगी। फिर रमा पति के साथ विवाह घर पे आ गई। अगले दिन रमा ने सास से पूछा तो उन्होंने बता दिया, बेटा जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया, अब तुम परेशान मत होना। भाई बहनों, अगर आप भगवान से जैसा व्यवहार करेंगे ना तो जैसा भाव रख के करेंगे वैसा ही भगवान भी करते हैं। केवल सारा खेल भाव का होता है। अगर भाव है तो भगवान है, वरना नहीं। भाव बिना भक्ति में आनंद नहीं आता है। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल में प्रस्तुत करूँगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।